अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सब सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की लड़कियों के लिए एक सवालिया निशान छोड़ दिया। अगर वो चाहती तो पूरी दुनिया में बल्कि अपनी खूबसूरत आवाज की वजह से बॉलीवुड में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकती थी। थंबनेल देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम बॉलीवुड के उस बड़े म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर की साहबजादी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने एक ऐसा कारनामा किया जिसकी वजह से लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कारनामा किया कि सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में वीडियोस बना रहे हैं। ये तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं। AR रहमान बॉलीवुड के इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इतने बड़े कंपोजर हैं कि ये बॉलीवुड की हिस्ट्री में एक ही बार हुआ है कि उनको ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं, और वो भी दो। ऐसा किसी भी, ना तो किसी एक्टर को, ना किसी सिंगर को, ना किसी डायरेक्टर को, और ना ही किसी फिल्म को मिला है। AR रहमान पहले हिंदू हुआ करते थे और इनका नाम दिलीप कुमार था। उस वक्त भी ये बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, कंपोजर थे और इनका बहुत नाम था। इनके पास पैसा भी था, दौलत भी थी, शोहरत भी थी, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं था। अब ये जिंदगी में सुकून, आपको पता है कि जिनकी जिंदगी में सुकून नहीं है ये वही इसकी कीमत जान सकते हैं कि अगर सब कुछ हो और आपकी जिंदगी में सुकून ना हो तो फिर उस दौलत, शोहरत, इन तमाम चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती उस शख्स की जिंदगी में। फिर उन्होंने एक रूहानी बुजुर्ग के साथ बैठना शुरू किया। उन्होंने इनको दीन इस्लाम की तबलीग की और इनको सुकून महसूस होने लगा और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और उसके बाद ये बताते हैं कि मुझे इतना दिली सुकून महसूस हुआ कि मैं गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करता हूँ। और इनकी बेटी जो कि सिंगर बनना चाहती थी, ये पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी, लेकिन जब ये बड़ी हुई तो इनको लगा कि इस्लाम में शरई पर्दा लाजिम है, शरई पर्दा करना लाजिम है, और इन्होंने इस अमल को अपनी जिंदगी में बहुत अहम समझा। AR रहमान ने अपने बच्चों की तरबियत इतनी अच्छी की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी बेटी पर कोई जबर किया था कि तुम पर्दा करो। अब इनकी एक बेटी शरई पर्दा करती है और दूसरी बेटी जीन्स शर्ट पहनती है। अब आप सोचें, वो बेटी जो शरई पर्दा करती है उसकी आवाज इतनी प्यारी है कि अगर वो सिंगर बन जाती तो यकीन करें बॉलीवुड में क्या बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम होता। फरिश्तों शाही मदीना, हर शे में है नूर आपका। और बाप भी वो जो एक आम सी आवाज वाले को चाहे तो सुपरस्टार बना दे और सुपरस्टार को चाहे तो उसका कैरियर खत्म कर दे। बॉलीवुड में, म्यूजिक की दुनिया में इनका बहुत नाम है, इनको माना जाता है, उस्ताद माना जाता है। वो क्या अपनी बेटी को सुपरस्टार नहीं बना सकते थे? इनकी बेटी खदीजा पूरी दुनिया में कहीं भी, किसी भी यूरोप कंट्री में, किसी भी कंसर्ट में जाकर जब इस्लामिक कोई भी कलाम या नात या हम्द पढ़ती हैं तो आप यकीन करें ऑडियंस में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि जैसे उन्होंने इससे पहले कभी कोई सुरीली आवाज सुनी ना हो। और आप ये बात जरा गौर व फिक्र से सुने कि जिस यूरोप कंट्री में जाकर ये कॉन्सर्ट में नात या हम्द पढ़ती हैं, वहां की म्यूजिशियन और ऑडियंस में बैठी वो लड़कियां जो आधे कपड़े पहनती हैं, उन्हीं में ये एक ऐसी लड़की खदीजा पूरी शरई पर्दे के साथ जब हम्द और कलाम पढ़ती हैं तो सोचें कितना बड़ा मैसेज जाता होगा कि जिसका बाप बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, उसकी बेटी एक प्रॉपर शरई पर्दे के साथ जाके कॉन्सर्ट में नात या हम्द पढ़ती है। और वो लड़की जो सिंगर बनना चाहती थी, जो बहुत नाम बनाना चाहती थी, वो लड़की पूरी दुनिया के सामने अपना शरई पर्दा नहीं उतारती। उस लड़की ने एक ऐसा कारनामा किया जब उनकी मंगनी हुई जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए, बहुत बड़े बड़े नामवर लोग आए वहां पर, लेकिन इन्होंने पर्दा नहीं उतारा, इन्होंने नकाब नहीं उतारा। अब ये बात बहुत सारी उन लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जिनके पास कख नहीं है। उन लोगों के आगे वो अपने कपड़े तक उतार देती हैं जिनसे उनको ये मतलब होता है कि इंडस्ट्री में उनको काम मिल जाएगा। एक छोटे से कैरेक्टर के लिए भी लड़कियां अपने कपड़े तक उतार देती हैं। तो सोचें, AR रहमान की बेटी जिसके पास सब कुछ है, उसका बाप चाहे तो हर दूसरी फिल्म में उससे गाना गवा सकता है, उसका बाप चाहे तो उसका एल्बम रिलीज करे और
लाखों मिलियंस में उसके व्यूज आ जाएं, लेकिन उस लड़की ने पर्दा नहीं उतारा, अपनी मंगनी पे पर्दा नहीं उतारा। हालांकि आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते होंगे सब कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो पर्दा करती हैं, लेकिन शादियों पर वो अक्सर अबाया उतार देती हैं, अक्सर पर्दा उतार देती हैं, और वो नहीं करती सिर्फ इसलिए कि शादी, अब शादी पे ज़ाहिर है मैंने इतना महंगा ड्रेस लिया है तो ये मैं कैसे मतलब अबाए में जाऊं। लेकिन एक वो है जिसके पास दुनिया की हर एक चीज, हर एक सहूलत, वो चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, उसने अपनी मंगनी पर पर्दा बाहिजाब और एक मिसाल कायम कर दी। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है उन लड़कियों के लिए जो इस दुनिया की थोड़ी सी इज्जत और शोहरत के लिए अपने कपड़े उतार देती हैं। मतलब जैसे जैसे उनका नाम बनता जाता है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी ऐसी लड़कियां हैं जो शरीफ घरानों से आती हैं और उसके बाद जब वो इस फील्ड में आ जाती हैं, थोड़ा उनका नाम बनने लग जाता है, तो मैं इस पे बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं कि जब उनका नाम बनने लग जाता है तो उनके कपड़े कम होने लग जाते हैं। तनकीद करने वालों ने तनकीद भी की और बहुत सारे तनकीद कर भी रहे हैं कि बाप म्यूजिक डायरेक्टर, बाप का बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ बैठना उठना और बेटी शरई पर्दा करती है। याद रखें, जब इंसान दीन या इस्लाम पर चलता है या फिर गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, एक बात मैं आपको बताता चलूं, कोई भी मजहब गुनाह करने की इजाजत नहीं देता। कोई भी मजहब गुनाह करने की इजाजत नहीं देता। क्या कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो वो अपनी बहन या बेटी को नंगा बाहर जाने पर खुश हो सकता है? नहीं हो सकता। ये कोई दीन या कोई मजहब इजाजत नहीं देता। वो अलग बात है कि लोगों ने अपनी सहूलतों के लिए जिस तरफ वो चलना चाहते हैं चल पड़ते हैं, लेकिन इन पर तनकीद भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन याद रखें खदीजा, तनकीद करने वाले करते रहते हैं, लेकिन सिला प्यारा रब ही देता है, अल्लाह ही सिला देता है, और इंशाल्लाह आपको इसका सिला जरूर मिलेगा। और जो लड़कियां मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या आपके पास ये सब कुछ होता, इतनी पावर होती कि आप बॉलीवुड में चाहती तो सलमान खान की फिल्म में गाना गा लेती, तो चाहती तो शाहरुख खान की फिल्म में गाना गा लेती, आपका बाप चाहता तो आपको सुपरस्टार बना देता। ये जो टिकटॉक पर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की वीडियोस बनाकर फेम हासिल करती हैं, तो ये मेरा सवाल है उनसे, क्या आपके पास ये सब कुछ होता तो आप भी शरई पर्दा करती? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।